नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स। आज 21 मई 2024 है और 21 मई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आरपीएफ, रेलवे, अग्निवीर, एनडीए, सीडीएस और विभिन्न पुलिस के एग्जामों, एसएससी के एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और भी जो एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और लिख लीजिए। इसके साथ इसके स्टैटिक जीके भी बताया जाएगा। तो जीके, जीएस और स्टैटिक जीके सभी का मिश्रण होगा। तो आप इसके लिए नोट्स बनाइए, अपने करंट अफेयर्स के मैगजीन खुद बनाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाले 9वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए कार्यक्रम का अनावरण कर दिया है। 9वां आईसीसी महिला विश्व कप होगा, ये बात का भी ध्यान आप रखेंगे। इसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 18 दिन में 23 मैच खेले जाएंगे। मैच 2 स्टेडियम में होगा, शेरे बंगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो आप याद रखेंगे, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। एक और जानकारी आप याद रखिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन अभी होने वाला है 1 से 29 जून 2024 तक, और ये होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए जानते हैं आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ जियोफ एलार्डिस, और आईसीसी के 108 सदस्य हैं। भारत 1926 में इसका सदस्य बना था। तो ये जो भी स्टैटिक जीके के प्रश्न है, आप इसको याद अवश्य कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर जाने के लिए तैयार है? सुनीता विलियम्स इसका सही जवाब हो जाएगा। सुनीता विलियम्स सहयोगी बुच विल्मोर के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अपने तीसरे मिशन के लिए रवाना हुई हैं। यह सुबह 7 मई को सुबह 8:04 पर बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान से इन्होंने एटलस बी रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई हैं सुनीता विलियम्स और अपने तीसरा ये मिशन के लिए। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो रूस के एंड्री रूबलेव ने मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित 22वां मैड्रिड ओपन मास्टर्स 1000 एकल खिताब रूस के एंड्री रूबलेव ने जीता। अब देखिए, पुरुष एकल खिताब के साथ साथ महिला एकल खिताब यही पूछे जाते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल। तो महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है, ये बात याद रखना है। सीमा सड़क संगठन जो है, इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ये स्टैटिक जीके के प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो है रघु श्रीनिवासन है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेना के लिए सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो सीमा से लगे हुए जो एरिया है, उस पर सड़कों का निर्माण और उसका रख रखाव करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। किसने ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया है? ला लीगा 2023-24 यूरोप में एक बहुत बड़ा फुटबॉल लीग है। तो इसको जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। स्पेनिश फुटबॉल दिग्गज रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2023-24 का खिताब जीता है। यह लीग की सबसे सफल टीम है और इसने 36 बार यह खिताब जीता है, 36 बार। ला लीगा स्पेन में पुरुष फुटबॉल क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो 1929 में शुरू हुई थी। तो जब ये स्पेन में 1929 में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक रियल मैड्रिड ने 36 बार यह टूर्नामेंट जीता है और 36 बार जो है जीतने वाली पहली टीम है, सबसे सफल टीम ये मानी जाती है। ला लीगा स्पेन में फुटबॉल क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो 1929 में शुरू हुई। इसमें 20 टीमें भाग लेती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें 20 टीमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए। अब भारत में इस तरीके के एक फुटबॉल प्रतियोगिता होता है, टूर्नामेंट होता है। किसने फुटबॉल के इंडियन सुपर लीग अर्थात आईएसएल 2023-24 का खिताब जीता है? तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ये दूसरी बार जीत रही है।
मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल की प्रतियोगिता है को जीत लिया है। और ये टूर्नामेंट कहां हुआ था? कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान फुटबॉल क्लब को हराकर यह खिताब जीता है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें, ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी एक होता है। संतोष ट्रॉफी ये भी एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल की जो है फुटबॉल का खेल है संतोष ट्रॉफी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके पूछा तो कौन सी ट्रॉफी किस खेल के लिए होती है तो आप वहां पे ये याद रखेंगे। किस देश ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? तो पूछा जा रहा है प्रश्न कि किस देश का विदेश मंत्रालय है जिसने अपने ऑफिशियल स्पोक पर्सन के लिए एक रोबोट का अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक रोबोट का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर हो जाए यूक्रेन ने ऐसा किया है। यूक्रेन का विदेश मंत्रालय में अब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वहां एक रोबोट जो है उसका प्रवक्ता होगा। और उस रोबोट का क्या नाम है? तो उस रोबोट का नाम है, यूक्रेन ने विक्टोरिया सी नाम से उस रोबोट का अर्थात एआई डिजिटल जो पहल वहां पे किया है, प्रवक्ता है एआई प्रवक्ता, उसका नाम है विक्टोरिया सी अर्थात एक महिला के रूप में किया गया है का प्रवक्ता का अनावरण किया है। यह दुनिया का पहला एआई प्रवक्ता है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है। अब यूक्रेन देखिए, यूक्रेन की राजधानी है क्यू, इसके राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की और मुद्रा है यूक्रेनी ह्रिवनिया। तो ये बात भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में खूब पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसका उत्तर हो जाएगा संजीव नौटियाल को। संजीव नौटियाल को इन्होंने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और संजीव नौटियाल को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1 फरवरी 2017 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु के कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न ही आरपीएफ और तमाम एसएससी और रेलवे वगैरह के एग्जामों में करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जाता है। किस राज्य सरकार ने सभी पब्लिक स्कूलों में कक्षा 1 से 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं? प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अपने सभी पब्लिक स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष रखा है। तो ध्यान रखिएगा, उसने निर्देश दिए हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा क्लास 1 में एडमिशन नहीं लेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने यह निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे ही क्लास 1 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। 6 वर्ष से कम का उम्र का बच्चा है तो क्लास 1 में एडमिशन नहीं होगा, उसका एडमिशन होगा किंडरगार्टन, जो उसके नीचे के जैसे आंगनबाड़ी हो गया या एलकेजी वगैरह ये सब हो गया, तो उसमें एडमिशन इनके होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और अब आज का अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट देखिए और सारे प्रश्न जो है आप लिख लीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। इसमें जीके और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सबका मिश्रण है, सबको एकदम बिल्कुल जो है व्याख्या के साथ करवाया जाएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें दी जा रही है। किस राज्य में के उच्च न्यायालय ने राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए सरपंचों और पंचायत सदस्यों को निर्देश जारी किया है? अभी पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य का उच्च न्यायालय है जिसने अपने राज्य में वहां पर बाल विवाह रोकने के लिए जो भी गांव के सरपंच होते हैं, पंचायत हैं, उनको निर्देश जारी किया है कि वो अपने जो है गांव में, अपने आसपास के गांवों में क्या करें, बाल विवाह को रोकें। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का हाईकोर्ट ने यह निर्देश सरपंचों पंचायतों को जारी किया है कि वह बाल विवाह को रोकने में सरकार की मदद करें, भारत सरकार की मदद करें। भारत सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया था 2006 में, जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसके तहत लड़के और लड़कियों की आयु जो है फिक्स कर दी गई थी। लड़कियों की आयु जो है विवाह करने की वो 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की उम्र जो है 21 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना था, जिसमें शादी की आयु लड़के लड़कियों को फिक्स की गई थी, लड़कियों की 18, लड़कों की 21 वर्ष। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और लगातार तैयारी करिए, लगातार पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। हम जीके के और भी बाकी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और जो भी कल्चर के प्रश्न आते हैं विभिन्न परीक्षाओं के, सब यहाँ पर अब बस
बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जितने वीडियो आ रहे हैं लास्ट तक देखिए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।